जय हिंद सभी को। जो भी कोई भी बच्चा 10वीं क्लास में है और इस बार के पेपर 2025 यूपी बोर्ड में मैथ की तैयारी करना चाहता है, वो यहाँ पर सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है। और यहाँ पर जो है कुछ क्लासें कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। और जो हमारे क्वेश्चन है सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को 10वीं वाले छात्रों को करने के लिए बहुत आवश्यक है। ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और पिछले 4-5 साल के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। पिछली कक्षा में मैंने जो है अपनी एक क्वेश्चन कराया था इसी प्रकार का, और उसमें जो है थोड़ा बहुत चेंज भी बताया था मैंने कि एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन में चेंज करके क्वेश्चन पूछता है। और ये भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो चार चार 5 बार एग्जाम में पूछा गया है, और उसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज है। थोड़ा थोड़ा चेंज इसमें मिला है हमें देखने को, बाकी क्वेश्चन वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि दो अंकों की एक संख्या, यानी कि दो अंकों की कोई संख्या बनाई। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि किस प्रकार से हम जो है दो अंकों की संख्या को बनाते हैं, तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या। फिर अंकों को जो पलट देंगे हम आपस में, तब भी एक संख्या बनेगी दो अंकों की। तो जब भी एक संख्या होगी तो उनका योग कितना है, 66 है। कितना, उनका योग 66 है। फिर क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी कि अगर उसमें से अंक को घटाया जाए, एक बड़ा अंक और एक छोटा अंक। देखो, एक बड़ा अंक होगा और एक छोटा अंक होगा। जब बड़े अंक में छोटा अंक घटाएंगे, जब प्लस की वैल्यू बचेगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, यानी कि एक बड़ा अंक होगा और एक छोटा अंक होगा। तो अंकों का अंतर कितना है, 2 है। तो वह संख्या पूछ रहा है क्या है। जैसे मैं बताऊँ आपको, एक दो अंकों की संख्या मान लो 25 है। कितना है, 25। इत्तेफाक से अगर आंसर आ गया तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमने मान लिया कि वो 25 है। 25 वैसे भी आ नहीं सकता, क्योंकि अगर 5 में से 2 को घटाएंगे तो जो है हमारे पास में कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 25 तो होने का नहीं, बड़ी संख्या है। अगर 5 और 2 है, मान लो 52 है, तो 5 में से 2 घटाओ, 5 में से कितना घटाओ, 2 घटाओ, तो कितना बचेगा, 3। यहाँ पर कितना बचा रहा है, 2 बचा रहा है, यानी कि ऐसी संख्या होंगी जिसमें यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। एक तो यहाँ से, अच्छा अगर 52 है तो 52 से अंकों को अगर हम पलट देने को, ये 2 यहाँ पर चले जाए और 5 यहाँ पर, तो कितना बनेगा, 25 बनेगा। यानी कि दो अंकों की संख्या यह भी है और यह भी है। एक अंक, एक संख्या तो जब है जब हमने यह ले रखी है, ऐसे हम अंक पलट दे तो दूसरी संख्या बनी। तो उन दोनों का जो जोड़ है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर 66 दे रखा है। इस प्रकार की कंडीशन से दे रखा है। इन दोनों का जोड़ 66 नहीं है, वो क्वेश्चन की शर्त के अकॉर्डिंग कह रहा है। इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 5 और 2 कितना, 7। और 5 और 2 कितना, 7, और 5 और 2 कितना, 7 है। तो इसका जोड़ कितना है, स्वतंत्र है। इस प्रकार कोई संख्या होगी जिसका जोड़ कितना होगा, 66 होगा। इस प्रकार जो है हम क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट अपना। तो चलो देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमको अपनी संख्या को जो है, संख्या के अंकों को मानना होता है, क्योंकि संख्या में कितने अंक होते हैं, संख्या में 2 अंक है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का यहाँ पर वो जिक्र कर रहा है। कितने अंकों की संख्या का, 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना माना इकाई का इकाई का अंक x है, तथा दहाई का अंक क्या है, y है। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है, y है। तो हमने जो है सिखाया था आपको, तब संख्या पिछली कक्षा में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। यहाँ पर मैं जो है डायरेक्ट लिखूंगा। जो इकाई का अंक होता है उसको तो हम जोड़ देते हैं। इकाई का अंक क्या है हमारे पास, इकाई का अंक है x, यानी कि x को तो जोड़ दो। और दहाई का अंक क्या है, y में 10 से गुना करो। तो दहाई कितने की होती है, 10 की होती है। तो दहाई वाले अंक में 10 से क्या कर दो, गुना कर दो, यानी कि तो जो संख्या होगी 10y और प्लस में x। ठीक है, ये वो संख्या है जो हमने मान रखी है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अंक पलट दिए जाए, अंकों को पलट दिया जाए। यानी कि जब अंक पलट पलट देंगे हम, क्या होगा, दाएं का अंक जो होगा ये y है, वो तो y के स्थान पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x के स्थान पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यानी कि ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो नई संख्या क्या बनेगी, अंकों को पलटने पर नई संख्या नई संख्या बराबर अंक पलटने।
इकाई ढाई में जाएगा और ढाई इकाई में, यानी कि जो एक्स ये कहीं पे था इकाई पे, ये तो आ जाएगा ढाई के स्थान पे, यानी कि 10 गुना कितना एक्स। और जो ये इस पे था ढाई पे था, ये कहाँ कहाँ पर चले जाएगा, इकाई के स्थान पर चला जाएगा। तो प्लस में कितना होगा, वाई यहाँ से हो जाएगा। तो एक तो हमारी जब संख्या है, जब हमने अंक मान लिए इकाई का अंक केवल ढाई का अंक कुछ भी मान सकते हैं, शर्त है कि ढाई वाले अंक में जो है 10 से गुना करनी है और इकाई वाला अंक जोड़ देना है। फिर वो कह रहा है कि अंकों को पलटने पर अंक पलट दे तो ये इधर इंटरचेंज हो जाएगी, एक्स वाई वाई के स्थान पर वाई एक्स के स्थान पर, तो नई संख्या इस प्रकार बन जाएगी। अब हमारी शर्त क्या है, एग्जामिनर की शर्त क्या है, एग्जामिनर की शर्त क्या है कि जो पहली संख्या बनेगी दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का जोड़, योग कितना है 66 है। अगर दोनों को अगर हम जोड़ दे आपस में तो उनका योग कितना होगा 66 होगा। तो हमारी जो पहली शर्त है, पहली शर्त, दोनों दोनों संख्या जोड़ दो। पहली संख्या भी और नई संख्या भी, तो 10 y + x, ये तो थी हमारी पहली संख्या। उसके बाद 10x + y, 10x + y, दोनों संख्या हमने जोड़ दी, जोड़कर कितना मिलता है 66 मिलता है। उसकी शर्त ये थी, अब इनको जोड़ दो, 10 y और एक वाई है, ये प्लस का ये प्लस का है, तो कितने वाई हो जाएंगे 11 वाई हो जाएंगे। इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक एक्स यू प्लस का है भी और एक 10x ये है, ये प्लस क्या है, तो 11x हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे। क्योंकि बराबर चरों को हम जोड़ सकते हैं अगर उनकी घात भी बराबर है, तो घात इनकी सबकी क्या है, एक तक घात है। तो बराबर कितना होगा यहाँ से 66 होगा। देखो, 1 और 10 कितने 11x, 10 y और एक वाई 11 y, समीकरण नंबर 1 होगी। अब जो दूसरी शर्त है वो क्या है, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त से x - y कर दो, x - y कितना होगा, x - y कितना होगा हमारे पास में, ये होगा 2, कितना होगा 2 होगा। अब मैं एक बार देख लूँ कुछ कमी तो नहीं इसमें। जो उसमें से, तो उसका मतलब जो बड़ा अंक होगा, तो बड़ा था अंक कोई सा भी हो सकता है, चलो देख लेते हैं। जो हमारे पास में समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण एक क्या है, 11x + 11y बराबर कितना है 66 है। मैं क्या कर लेता हूँ, इस समीकरण एक में, ये कौन सी समीकरण है एक में, इस समीकरण एक में मैं क्या करता हूँ 11 से भाग कर देगा उसको, जब मैं इसको 11 से भाग करूंगा, 1/11, यानी कि 1/11 से गुना कर दो, ये तो ये क्या है, फिर कह दो 11 से भाग कर दो। तो 11 से जब भाग करेंगे इसमें हम, तो 11 से ये 11 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कितना होगा x + y, 11 से 11 खत्म, ये भी 11 खत्म और 11 × 66, ये समीकरण एक होगी। जो समीकरण 2 है ना, वो क्या है, x - y और बराबर कितना है 2 है। अब इनको जो है सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करके कितना होगा, y से y कैंसिल हो गया और एक x ये है और एक x ये है, तो कितने x हो गए, 2x हमारे पास में हो गए। और 6 और 2 कितना 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। x बराबर, ये दो यहाँ पर क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, कर जाएगा कहीं में भाग में, x बराबर 2 चौक, और x का मान कितना आ गया यहाँ से 4 आ गया, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस x बराबर 4 का मान कोई सी भी समीकरण में रख लेते हैं और वहां से किसका मान निकाल लेते हैं y का, इस समीकरण में रख लीजिए। समीकरण 2 में x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4, x - y बराबर कितना था 2, x का मान कितना है 4 और माइनस का y बराबर कितना 2, ये y माइनस का है तो हो जाएगा पे कहीं का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 इधर बस 4 बचेगा, कि 2 पहले था ऑलरेडी, यहाँ पर इधर का ही हुआ प्लस का y। अब जो y है ये 2 है, यहाँ पर कहीं का है, कुछ चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ चिन्ह नहीं दिखता तो उसको कहीं का मानते हैं प्लस का, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 4 - का 2 बराबर y, 4 में से 2 गया 2, यानी कि y का मान कितना हो गया, y बराबर कितना होगा हमारे पास में 2 हो जाएगा। तो हमारी जो है x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, तब हमारी संख्या
संख्या देखो, जो पहले सबसे पहले क्या संख्या थी, सबसे पहले जो संख्या थी क्या थी, वो थी 10y+x। अतः अभिष्ट संख्या बराबर 10y+x थी। y का मान कितना है, अब 2 आया, तो 10 × 2 और प्लस में कितना, x का मान कितना आया था 4, जोड़ दो उसको, 10 दूनी 20 और प्लस में कितना 4, 20 और 4 24। देखो हमारे पास में जो संख्या है 24, और जो अंक उलट देंगे तो कितना बन जाएगा, अंक उलटने पर संख्या कितनी होगी, 4 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, तो कितना होगा 42। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं हमारे। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से मैंने आपको समझाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है 2019, 20, 23, 24 लगातार 4-5 सालों से एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो सभी जो है इसका बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पिछले 3-4 सालों से पूछे जा रहे हैं। हमारे जो क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारे भिन्न पर होता है। भिन्न कैसे होते हैं, सबसे पहले देखो भिन्न होती है जैसे 1/2, 3/2, 3/4, 5/6, 7/8। इस प्रकार की जो बटे के रूप में लिखी रहती है, ये सारी क्या होती है हमारी भिन्न होती है। तो सबसे पहले इसमें जो है क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में एक घटाया जाता है, और यह एक 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो तो भिन्न ज्ञात कीजिए। दो मतलब उसे क्या, वो क्या पूछ रहा है हमारे से, वो पूछ रहा है भिन्न क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भिन्न क्या होती क्या है। भिन्न होती है जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। तो भिन्न बराबर होती है, भिन्न ये होता है यहाँ पर हमारा ऊपरले वाला जो होता है अंश होता है, नीचले वाला क्या होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये हमारा अंश होता है और ये क्या होता है, हर होता है। तो शर्त क्या है, यहाँ से मान लेते हैं सबसे पहले। माना उसने क्या पूछा हमारे से, भिन्न पूछा है, भिन्न क्या है, तो हम भिन्न ही को मान लेते हैं भिन्न क्या है। माना भिन्न जो है x/y है, मान लिया अपनी तरफ से। क्या मान लिया हमने, अपनी तरफ से मान लिया मेरे भाई कि जो भिन्न है वो क्या है, x/y है। तो जब भिन्न x/y है तो शर्त देखो क्या है, पहली शर्त तो यहाँ पर रख दो। पहली पहली शर्त एग्जामिनर क्या कह रहा है, पहली शर्त में एग्जामिनर कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी कि जो भिन्न x/y है इसका मान कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। कब हो जाएगा वो देखो, यदि उसके अंश में एक घटा दिया जाए, एक घटाया जाता है, यानी कि अंश क्या है हमारा x है, और हर क्या है हमारा y है। यानी कि उसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार क्या है, अंश में से अगर एक घटाया जाए, यानी कि x में से अगर मैं एक माइनस कर दूं, ठीक है, और हर में वो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, उसने कहा है कि उसके अंश में एक घटाया जाता है, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। यानी कि उसके जो हर पे कोई चेंज नहीं करना है, बस उसके अंश में से एक घटा दे, तो जो भिन्न का मान है वो x/y से बदल करके कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। इसको बराबर में रख दीजिएगा। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, इन्हीं में जो है संख्या चेंज वगैरह करके पूछता है एग्जामिनर, और कुछ नहीं है। जो बोर्ड के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर हमने जो है कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ लिए। देखो अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो देखो क्या करता है एग्जामिनर, या तो इसमें जोड़ देगा, या तो कुछ घटा देगा, या तो फिर इसमें भी कुछ जोड़ देगा या घटा देगा। पैटर्न सुनो, या तो x+a कर देगा और y-a कर देगा, या तो उसमें कुछ जोड़ेगा, इसमें जोड़ देगा तो इसको ऐसे ही रहने देगा, इसमें जोड़ देगा घटा देगा, इसको ऐसे ही रहे। या फिर क्या करेगा, यदि उसके हर में एक्स में गुणा कर दे, किससे, 2 से गुणा कर दी, और हर में कुछ नहीं करा, या हर में गुणा कर दी 2 से, अंश में कुछ नहीं करा। ये पैटर्न होते हैं, गुणा करके भाग करके क्या कर सकता है, तो जोड़ सकता है तो घटा सकता है, या तो गुणा कर सकता है तो भाग कर सकता है, किसमें, अंश या हर में। तो ये पूरा पैटर्न होता है, पैटर्न को फॉलो करके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से।
तो और कुछ नहीं है बस, या तो उसमें जोड़ेगा या तो घटाएगा, या तो ऊपर ले किल्ली में जोड़ देगा, या तो ऊपर ले किल्ली में, या तो नीचे ले किल्ली में। इन दोनों में तीन पैटर्न मैंने, एक या तो प्लस कर देगा या तो माइनस कर देगा, दूसरा पैटर्न बना गुना कर देगा, भाग कर देगा, फिर तीसरा चौथा पैटर्न बना। इस प्रकार के पैटर्न होते हैं, समझना होता है कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जरिए जो है ना, आपको जो है पूरा पूरा तरीका जो है समझा दूंगा, तो क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझना। तो जैसे उसने कहा है, क्या कहा उसने, उसके अंश में एक घटा जाता है, तो हमने इसमें अंश में से एक घटा दिया, और वो हर में से कुछ जोड़वाता घटवाता गुणा करवाता गुणा कर देते, भाग करवाता तो भाग कर देते, और क्या, और कुछ नहीं। तो उसमें उसने कहा अंश अंश में से एक घटा दो, तो घटा दिया, तो भिन्न का मान कितना होगा, कल एक्स बटे वाई हमने मान रखी थी, उसका मान कितना चेंज होगा, 1/3 हो गया। तुम क्या कर दो, इसको पोस्ट में रख लो यहाँ पर, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने जो आपको सिखा रखी है, बताइए, इस साइड में गुणा करेगा और ये इस साइड में गुणा करेगा। तो जब ये तीन यहाँ पर गुणा करेगा, तो ये करेगा 3 गुना x - 1 बराबर, ये y किस में गुणा करेगा, एक में, तो 8 गुना y। यानी कि जब तीन इसमें गुणा करेगा तो 3x होगा, और प्लस एक की संख्या प्लस की, ये कहीं क्या है, प्लस की, और प्लस प्लस की गुणा कहीं में आएगी प्लस में, और प्लस माइनस की गुणा कहीं में आएगी माइनस में, तीन एकम तीन बराबर 1 गुना y कितना होगा, y कम y। यानी कि हमारे पास में यहाँ तक समीकरण बन गई 3x, ये वाई इधर आ जाएगा, का एक हो जाएगा माइनस का, और ये तीन इधर कर जा करके का एक हो जाएगा प्लस का, सॉरी, ये तीन इधर जा करके का एक हो जाएगा प्लस का। तीन, यानी कि 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3 हमारी पहली समीकरण हो गई है। 3x - y बराबर 3 हमारी पहली समीकरण हो चुके हैं। अब हम देखते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या है उसकी एग्जाम में भी, दूसरी शर्त है, यह 1/4 हो जाती है, यानी कि जो भिन्न का मान है वो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, कम यदि हर में 8 जोड़ दिया है। अब किसने कहीं में जोड़वाया है, हर में, तो अंश में कोई कुछ शर्त नहीं दे रखी है, तो अंश को ऐसे ही रखो, और हर में कितना जितना जोड़ने को कह रहा है उतना जोड़ दो। तो कितना कह रहा है, 8 जोड़ने को कह रहा है, घटाने को तो घटा देते हैं। तो वाई प्लस कितना कर दो, 8 कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इसमें गुना करेगा तो 4x होगा, और जब ये एक इसमें गुना करेगा, 1 गुना वाई प्लस में कितना 8, तो 4x बराबर 1 गुना वाई 1 गुना 8 प्लस का 8 हो गया, ये वाई इधर आ जाएगा, 4x - वाई बराबर कितना 8। ये हमारी हो जाएगी दूसरी समीकरण। अब क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करके विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि से भी करना है उस विधि से सोल्व करके इसका मान उठा करके किसी भी समीकरण में रखो, वहां से x का और y का मान निकाल लो, और बस उठा करके क्या रख दो, यहाँ पर रख दो, बिना गई हमारी, सिंपल। तो क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3। दूसरी समीकरण क्या है हमारी, 4x - y, 4x - y बराबर कितना है, कितना है, 4x - y बराबर कितना है, 8 है। तो ये समीकरण 1 है, और ये समीकरण 2 है। अब देखो, किसी एक का गुणांक बराबर करना होता है विलोपन विधि में, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। देखो यहाँ बराबर है दोनों, और ये माइनस का, ये माइनस का, तो एक को प्लस करना होगा। तो क्या करो, यहाँ पर लिख दो घटाने पर, सटाने पर। तो इसके कहीं का यहाँ पर प्लस का, तो कहीं हो जाएगा माइनस में, माइनस का कहीं हो जाएगा प्लस में, जब प्लस का ही भी कहीं का मन ना जाएगा, यहाँ प्लस का ही भी कहीं कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, मतलब कि नहीं तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब प्लस के वाई से माइनस का वाई खत्म, ये माइनस के 4x है, और प्लस के कितने x है, 3x है, तो 4 में से 3 घटाओ। देखो क्या होता है, जब हम 3 में से 4 घटाने, मान लो ये तो माइनस क्या है, माइनस के 4 प्लस के कितने 3, तो 4 में से 3 ही घटा दो, तो 4 में से 3 का कितना बचेगा, एक बचेगा। रुपये किसके ज़्यादा है, प्लस के तो है 3, और माइनस के कितने हैं 4, तो किसके है रुपये ज़्यादा, माइनस के, तो कहीं का चिन्ह लगा दो माइनस का, यानी कि यहाँ पे बचेगा माइनस का 1x सब बराबर दो। ये माइनस के 8 है, और प्लस के कितने हैं 3, तो 3 में से कितना घटाना है, 3 में से 8 घटाना है, तो 8 में से 3 ही घटा दो, कितने बचेंगे 5। किसके रुपये ज़्यादा है, माइनस के, तो किसी माइनस के 5 हो गए। अब इस माइनस से माइनस तो आ जाएगा, कहीं से भगा, तो कितना बचेगा, एक्स का मान कितना होगा, यहाँ से 5 होगा, तो एक्स का मान कितना आ गया, 5 आया। अब एक्स का मान
समीकरण एक में रखने पर रखने पर तो समीकरण एक का है यार, एक्स का मान कितना है 5 है, रख रख दिया यहाँ पर। 3 गुना एक्स, का मान कितना है 5, माइनस वाई बराबर कितना 30, ये नहीं बनी 15। ये माइनस का वाई उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस का, इनके 3 प्लस में कितना वाई, अरे 3 का एक यहाँ पर प्लस का मान आ जाएगा, तो ये प्लस करके इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर में कितना वाई। तो वाई का मान कितना होगा 15 में 3 जाकर कितने बचेंगे 12। तो वाई का मान कितना आ गया 12 आ गया। अतः अभिष्ट भी, अतः अभिष्ट भी बराबर क्या होगी, अभिष्ट भी क्या थी एक्स बटे वाई थी। एक्स का मान कितना है हमारा, एक्स का मान 5 है और वाई का मान कितना है 12, 5/12। ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का जो पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा समझाऊँ तो देखो समझो क्या इसने क्या कहा था, इसने कहा था भिन्न का मान 1/3 हो जाता है यदि उसके अंश में एक घटाया जाए। अंश कितनी यहाँ पर हमारे को 5 निशान क्या क्या कितनी है 5/12। अगर इसमें से एक घटाऊँ तो मैंने इसमें से एक घटा दिया, तो 5 में से एक जाकर कितना बचेगा 4, बटे में 12, 4 एकम 4 और 4 दिया 12 के कितना आया 1/3। तो उसकी ये वाली शर्त जो है कंप्लीट होगी। दूसरी शर्त क्या थी, यदि इसमें हम 8 जोड़ दें, क्या क्या था, यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी कि पल्ले में कोई चेंज नहीं करना, नीचे वाले में कितना जोड़ना है 8 जोड़ना है, जोड़ दिया 5 तो नुक्के नहीं, और 12 8 कितना 20, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो बाद भिन्न का मान कितना होगा 1/4। जिसमें भी क्या कहा था भिन्न का मान कितना हो जाए 1/4। देखो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल क्या है सही है। अब जो एग्जामिनर जो चेक करेगा हमको पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सही था, यहाँ से एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता है। तो चलो जो हमारा सॉल्यूशन था यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आज की क्लास में ये हम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें।